दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अधिकतर लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर मैं गांव में रहता हूं और मुझे मेरे गांव में एक दुकान शुरू करना है और मैं चाहता हूं आपसे माल लेकर जाऊं और दुकान में रखूं और अपने काम को आगे बढ़ाऊं। बट मैं कंफ्यूज रहता हूं कि मैं कौन सा आइटम लेकर जाऊं, कौन सा आइटम मेरे वहां पर सबसे ज्यादा चलेगा। क्योंकि जब मैं यहाँ विजिट करता हूँ या कॉल पर आपकी टीम से बात करता हूँ तो मुझे सभी प्रोडक्ट के बारे में बताए जाते हैं और हर प्रोडक्ट मुझे एक से बढ़कर एक लगता है और मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट लूं। मेरी प्लानिंग होती है कि मैं तो हर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके जाऊं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने के कारण फिर मुझे सोचना पड़ जाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे सवाल के जवाब दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से प्रोडक्ट लेकर जाएं और उसको अपनी दुकान में रखें जो बहुत ज्यादा बिकेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन चीजों में इन्वेस्टमेंट करें और किस किस तरह के खर्चे से बचें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोडक्ट आप लेकर जाएंगे उसको आप मार्केट में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे और किस तरीके से आप क्रेडिट ट्रैप से बचेंगे। बहुत सारे कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि एक काम करिए, प्रोडक्ट आप मुझे आज दे दीजिए, मैं पेमेंट आपको 4 दिन के बाद कर दूंगा। इस चीज से कैसे बचें, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यकीन मानिए, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, नो वरी, आप हमारे साथ करना चाहते हो या दुनिया में कोई सा भी काम, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं प्रेम मिश्रा एमएचवी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल कि सर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, माल कौन कौन सा रखूं। देखिए, आज एमएचवी मीडिया के पास 300 से भी ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो आप हमसे लेकर जा सकते हैं और जिसका आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है वो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में हर जगह है, जिसका डिमांड चाहे शादी हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे किसी का एनिवर्सरी हो, चाहे स्कूल में कोई फंक्शन हो, कोचिंग में कोई फंक्शन हो, चाहे किसी को गिफ्ट देना हो, हर जगह काम आता है। इसके लिए हमारा एक ब्रांड है आरके सेलर, जिसके अंदर अपने आप में ही बहुत सारे आइटम हैं। और सबसे बड़ी बात, जो रिमोट लोकेशन है, टायर 3 सिटीज है, गांव है या छोटे शहर है, वहां लोगों का बजट कम होता है। वो क्योंकि वहां पर इनकम कम है, उस कारण वो, आप समझो एग्जांपल के लिए कि आप एक गिफ्ट लेके जाओगे, बेचोगे 2000 का, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन सेम गिफ्ट अगर आप या इससे मिलता जुलता आप 400 का रखोगे तो हर कस्टमर खरीदेगा। तो हमारे पास जो आरके सेलर में प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत हिट आइटम है। और सबसे बड़ी बात, वो सभी प्रोडक्ट 100, 200, 300 और 400 या 500 रुपए के रेंज में है, जिसको आप मार्केट में अपना प्रॉफिट ऐड करके बेच सकते हैं और बहुत ही ज्यादा बिकता है। ये आइटम ऐसे हैं जो ठंड हो, बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, हर मौसम में चलेगा, हर एज ग्रुप के लोग आपसे खरीदेंगे। सबसे बड़ी बात, इसके बाद जब आप आरके सेलर का प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगेन मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने में मजा नहीं आएगा। आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आरके सेलर में जो प्रोडक्ट है, इसके अलावा आज के समय में सिक्योरिटी की जरूरत हर किसी को है। हर कोई चाहता है कि मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा दुकान, मेरा गोडाउन सुरक्षित रहे। इसके लिए हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, जो कि है हमारे पास एमएच प्लस ब्रांड। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अगर आपके घर या ऑफिस में लगे हुए हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके घर को, दुकान को, आपके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर गलती से भी चोर चोरी करने आएगा तो यकीन मानिए ये डिवाइस खुद आपको कॉल करके बताएगा कि आपके दुकान में कोई आया है या चोरी हो रही है। गैस लीकेज हो जाना या इस तरह की समस्या आम होती है, उससे बचने के लिए आपको ये मदद करने वाला है। एमएच प्लस की प्रोडक्ट को भी आप लेके जा सकते हैं, जिसमें अपने आप में ही 50 प्लस प्रोडक्ट हमारे पास है इस ब्रांड के अंदर। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आपको लगता है आपके वहां ज्यादा चलेगा, वो आप हमसे लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका मार्केट में डिमांड बहुत है, सबसे बड़ी बात,
प्राइस उसका बहुत कम है और उस प्रोडक्ट का नाम है कवच। कवच जो है मोबाइल सिक्योरिटी के प्रोडक्ट है, ये भी आप लेके जा सकते हैं और अपनी दुकान में आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे टायर सीलेंट, इसके अलावा गाड़ी में लगने वाला जीपीएस डिवाइस, हर प्रोडक्ट ले सकते हैं। शायद आपने सोचा होगा कि मैं दुकान की बात कर रहा हूं, तो दुकान का मतलब ये होता है कि मैं आटा रखूंगा, चावल रखूंगा, नहीं। दुकान अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंड करता है आप किस वेरिएंट में जाना चाहते हैं। कुछ लोग इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, कुछ लोग स्टेशनरी में जाते हैं, कुछ लोग स्मार्ट गैजेट में जाते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स में जाते हैं। हमेशा मैं मानता हूं कि आप जो काम शुरू करें, एक चीज का ध्यान रखें, कंपटीशन कम हो। अगेन सवाल ये है कि क्या कंपटीशन ज्यादा होना का मतलब ये है कि मेरा दुकान नहीं चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। कंपटीशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होगा, तो कस्टमर आपसे ज्यादा खरीदेगा। बट अगेन ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो प्राइस को लेकर बहुत कंपटीशन होगा। और एग्जांपल आप समझिए, अगर आपकी दुकान जहां पर रहते हैं वहां पर 50 कपड़े की दुकान है, तो क्या एक और ऐड हो जाएगा उस मार्केट में तो उसका काम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा दोस्तों। लेकिन ये सब वैसे आइटम है जिसका डिमांड है लेकिन कंपटीशन कम है, तो आप इसका काम स्टार्ट कर सकते हो। अब सवाल ये है कि चलिए मैं इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट अपने एंड पर किसी और कंपनी से लेकर रखता हूं, तो मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आपको कुछ चीजें क्लियर होना चाहिए। कस्टमर किसी प्रोडक्ट को कब खरीदता है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। कस्टमर किसी प्रोडक्ट को तब खरीदता है जब वो हर किसी के पॉकेट फ्रेंडली हो। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत है, हाँ जी मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे तो खरीदना ही खरीदना है, लेकिन उस प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज्यादा है जिस कारण हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो पहली बात, उस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होना चाहिए, हर किसी के पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, उस प्रोडक्ट को समझना और समझाना आसान होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट में जाओ, आप काम कर सकते हो। इसके अलावा कस्टमर का सवाल ये रहता है कि सर मैं चीजें तो समझ गया लेकिन मैं माल कैसे खरीदूंगा? देखिए, हम लोग हमारे सभी कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक बार हमारे ऑफिस आइए। यहां आने के बाद आप समझोगे बिजनेस करना कैसे होता है। यहां आने के बाद आप समझोगे कि आप जो प्रोडक्ट लेकर जाओगे उसमें सपोर्ट कैसे मिलेगा, सर्विस कैसे मिलेगी, और चीज ऑप्शन आपके पास है, आप घर बैठे भी माल मंगवा सकते हो। बट अगेन मैं कभी किसी को सजेस्ट ये चीज नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवा सकते हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, क्या क्या दिक्कतें आपको आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा बिजनेस में, वो सब आपको ऑनलाइन सीखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ऑन कॉल आप पूछोगे मैं बता सकता हूं, लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है। अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आप हमारे नियरेस्ट ब्रांच जहां भी आप रहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करिए, पता करिए और वहां विजिट करिए ताकि आप प्रोडक्ट वहां से कलेक्ट कर सकें। अब सवाल ये रहता है कि अगर मैं काम शुरू करना चाहूंगा तो मैं बजट कितना मेंटेन करूं प्रोडक्ट खरीदने के लिए? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो किसी भी प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट मत करिए। एक चीज का ध्यान हमेशा रखिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे आपको प्रोडक्ट का प्राइस कम मिलेगा, बट उसके कारण आप इन्वेस्टमेंट को ना बढ़ाएं। आप एक प्रोडक्ट का प्राइस कम कराकर बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर कोई मतलब नहीं है। आप 5 प्रोडक्ट रखिए, इन्वेस्टमेंट कम करिए, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम करिए ताकि 40 से 50 हजार रुपए में आपके पास सभी प्रोडक्ट आ जाए। इनकेस अगर आपका बजट कम है तो आप हमसे 20 से 30 हजार के बजट में भी अलग अलग प्रोडक्ट सैंपल पैकेज मंगवा सकते हो, वो दुकान में रख सकते हो। कस्टमर का जिसमें ऑर्डर आएगा आप हमें बता सकते हो, हम यहां से आपका माल भिजवा देंगे ताकि आपका बजट जो है वो मेंटेन रहे। अब एक बहुत जरूरी बात, हर 10 में से 9 बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो अगले 3 से 6 महीने में बंद हो जाता है। केवल एक होता है जो लंबे समय तक चलता है। इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि उनका प्रोडक्ट चॉइस अच्छा नहीं होता, इसके पीछे का रीजन ये भी नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते। वो कहते हैं ना, अगर आप बेचना चाहो तो गंजे को आप कंघी बेच सकते हो, और अगर आप नहीं बेचना चाहो या आपको बेचने का स्किल्स ना पता हो तो आपके सामने अगर हीरा भी रखा रहेगा ना तो आप उसको कोयला ही समझोगे। इसके लिए आपको कुछ बात का ध्यान रखना है।
आपको ये क्लियर होना चाहिए वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेयर नॉट। मतलब आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत लोग फिजूल खर्ची में लगाते हैं पैसे। एग्जांपल के लिए कि मैं अपने नाम से कस्टम डब्बे बनाऊंगा, पैकेजिंग बनाऊंगा, बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाऊंगा, कस्टमर को ये गिफ्ट वो गिफ्ट दूंगा, फलाना दूंगा। देखिए इससे क्या होगा, आपका पैसा एक पर्टिकुलर असेट्स में फंसेगा जो कि नॉन लिक्विड असेट्स होगा, जो कि बहुत ही जल्दी शॉर्ट टाइम में आपके कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। उस चीज से बचिए। इनिशियली आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए, इसके अलावा दुकान के लिए जो बेसिक चीजें हैं उसमें इन्वेस्ट करिए। इसके अलावा आप कस्टमर को अलग अलग ऑफर दे सकते हो कि 10,000 के माल खरीदने पर एक आइटम फ्री, लेकिन 10,000 के माल खरीदने पर एक मोबाइल फ्री मत दीजिए, या कुछ ऐसा मत दीजिए जिसको अलग से आपको खरीदना पड़े। इस चीज से बचिए। दूसरी चीज, आप अगर एम्प्लॉय रखते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि एक एम्प्लॉय तो रखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको लंबे समय तक रखना इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी कोई भी खड़ी कर सकता है, एक दुकान कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन उस दुकान को चलाना लंबे समय तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे खर्चे से बचें जो सेल हो चाहे ना, हर महीने आपके होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप एक एम्प्लॉय को रखते हैं, उसके पीछे आपकी 15,000 या 10,000 महीने का खर्चा जाता है उस दुकान पर रहने के लिए। तो अगर इस महीने 5 लाख का सेल हुआ तो भी खर्चा उतना ही होगा। इनकेस अगर सेल नहीं हुआ तो भी खर्चा उतना ही होगा। उस केस में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो इनिशियली जब तक कि आपका एक जो है एक रेशियो मेंटेन ना हो जाए कि हाँ मैं इतना सेल तो महीने में कर लेता हूं, तब तक आप अपने टीम में किसी और को मत रखिए, खुद काम करिए। या फिर आप पार्ट टाइम या डेली बेसिस पर किसी को रख सकते हैं, फैमिली में से किसी को रख सकते हैं। जब काम बढ़ता है तो उस टाइम पर आप अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया। एक आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज कि मैं आखिर क्रेडिट ट्रैप से कैसे बचूंगा। कस्टमर मेरे पास आते हैं और आने के बाद बोलेंगे कि अरे भाई मैं तो आपका चाचा हूं, मैं तो आपका चचेरा भाई हूं, मैं तो आपके बगल में दोस्त हूं, इतना भरोसा नहीं कि मैं कल पेमेंट कर दूंगा। जी नहीं, हमेशा अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखिए। जब आप दोनों को सेम रखते हो तो बहुत सारी परेशानी आएंगी। एग्जाम्पल समझिए, किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया और उसने पेमेंट नहीं किया तो उसको आप रोज फोन करोगे, आपका आपसे रिश्ता भी खराब होगा, साथ में आपका पैसा भी फंसा रहेगा। आप कस्टमर को क्लियर बोलिए कि मैं जो आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूं इसके बदले में मुझे ऑन टाइम पेमेंट करना होता है, और सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बिल प्रोवाइड कराऊंगा इसके ऊपर मुझे ट्रांजैक्शन नंबर या पेमेंट मोड ऐड करना पड़ता है, जिससे कि कस्टमर बचेगा क्रेडिट पर माल लेने से। इसके अलावा आप दुकान में अलग अलग जगह अलग अलग स्टिकर लगा सकते हैं जिस पे लिखा रहेगा साफ साफ कि हम क्रेडिट पर माल नहीं देते हैं, ताकि अगर कोई कस्टमर इनकेस आया भी तो वो बोलने में ही शर्माएगा कि मुझे माल क्रेडिट पर चाहिए। इन चीजों से बचिए और क्लियर रखिए कि मैं माल तभी दूंगा जब आप मुझे पेमेंट करोगे। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, तभी आप लंबे समय तक चल पाओगे, क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ना कि कस्टमर को रोज फोन करने के लिए कि सर आपने माल लिया था पेमेंट कब करोगे, और वो रोज बहाने बनाएगा। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। और बाकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप MHU मीडिया में कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और अपना बिजनेस आज ही स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि हम लोग किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।